मेरा मायका एक बहुत छोटे से गांव में था और बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। घर में खूब बड़ा परिवार था। हम 8 भाई बहन थे। माँ पापा दादाजी सब थे और बहुत अच्छे से रहते थे। हमारे दादाजी दूसरे घर पे रहते थे जहाँ पे गाय भैंस वगैरह रहती थी। वहाँ पे एक तो सामने गाय भैंस बनती थी और सामने एक हमारा मकान था जिसमें मने की सारा सामान रखते थे और आंगन में मेरे दादाजी सोते थे। तो रोज़ उनको खाना लेके जाती थी मैं। जैसी माँ गरम गरम रोटी बनाती तो लेके जाती और उनके पास बैठती। उनके पास में इतनी मोटी मोटी चांदी के तार में गठी तुलसी की माला थी। उनके पास में चंवर था। और वो क्या, जब ये बात कब की है, बहुत पुरानी बात है ये है, ये सन 50 की बात है। बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। और जब खाना परोसने जाती ना तो इतने प्यार से खाना खिलाते थे उनको, बहुत अच्छा लगता था। और उसके पहले क्या, हमारा मकान ऐसे, हमारा खूब बड़ा मकान था। दादाजी पटवारी थे तो पीछे आग लगी थी तो हमारा मकान जल गया, जिसमें हमारा लगभग पूरा घर जल गया था। बड़ी मुश्किल से माँ ने, काकी ने, हमारे काका ने और इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से मकान बनाया था। और फिर हम लोग रहने लगे धीरे धीरे। जब पुराने ज़माने में ओरा होता था, ओरा मरने की लकड़ी लगा के उसके ऊपर पत्ते लगा के मिट्टी डाल देते थे। ओरे रहते थे, बड़े बड़े झूले रहते थे, घर में कुएं थी, घर में वो छोटे छोटे छकड़े होते हैं। आजकल तो कोई समझता ही नहीं है, लेकिन छकड़े होते थे, 2 बेल लगा देते थे और उसमें 2-3 जने बैठते थे। तो वो भी घर के अंदर खुलता था। बहुत अच्छा, खूब बड़ा गेट था। मतलब हमारा गांव का पियर था ना, तो उसमें वो जो खेती के सारे औजार होते हैं जैसे हल वक्खर हमंद वगैरह वगैरह, नाई और क्या बोले तो रे, गाड़ी बेल छकड़ा छकड़ी सब अंदर छोड़ते थे। ऐसा खूब बड़ा घर था और बहुत अच्छे से रहते थे। बहुत आनंद आता था। पर जन कब छोटे छोटे भाई बहनों की शादियाँ हो गई, सब बिछड़ गए, ससुराल चले गए, बहनें चली गई, भाइयों की शादी हो गई, सब बहुत दूर दूर हो गए। लेकिन उस टाइम पे हमारी सासू माँ भी सर्विस में थी, ससुर जी भी सर्विस में थे और बहुत कम जाना मिलता था, क्योंकि 5 ननद में मैं अकेली ही बहू थी, तो थोड़ा सा मेरे को जाना कम मिलता था। पर जब भी जाते, पूरा गांव, जहाँ हम गांव के अंदर घुसते ना, वहीं से इतना प्यार करते थे, आई बेटा आई बेटा आई बेटा। मने कि वहाँ से ही सिर पे हाथ फेरते फेरते हम लोग जब घर पे जाते थे तो आधा घंटा हमको रास्ते में बस से उतरते समय हम लेट हो जाते थे। बहुत प्यार करते थे। और जब वहाँ से बहुत कम जाती थी मैं, साल में बस एक बार कभी राखी पे चली जाती या कभी कोई परिवार में प्रोग्राम होता तो जाती। पर साल 2 साल में एक बार जाती, वो भी 2 के 3 दिन के लिए। जब मैं आती तो सब परिवार इतने छोटा सा मन करके विदा कर दे, बोल तू बहुत कम आती है बेटा, पर करें क्या। खेत देखने की इतनी इच्छा होती थी, जैसे ही जाती यहाँ वो भूल जाती कि मैं कहाँ से आई। बस वो रहती थी डब्बे की पेटी, उसको रखा और खेत पे भाग जाती थी। खूब मज़े करते, सारे खेत पे दौड़ दौड़ के सारे खेत देखती। अच्छे, उस खेत में गन्ने खाए, उस खेत में भुट्टे खाए, उस खेत में डोचरे खाए। ऐसे खेत पे सब घूम फिर के, बोर की सीजन होती तो बोर होला अम्बी वगैरह वगैरह भले खा पी के घूम फिर के घर आ जाते थे। वो 2 दिन कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं लगता था। पर वो दिन बहुत याद आते हैं। जब अब तो पानी नहीं गिरता, इतने भुट्टे लेट हो जाते। अभी तो छोटी छोटी मक्की और
वो सोयाबीन बहुत छोटी छोटी घुटनों तक भी नहीं आई, लेकिन उस टाइम पे भुट्टे पक जाते थे। तो 2 दिन मम्मी कभी भुट्टे की पकौड़ी बनाती थी, तो कभी भुट्टे सेकती थी, तो कभी हमारे वहाँ वो खट्टी दलिया बनाते मक्की का, वो बनाती थी। तो इतना आनंद आता था कि कभी बस बहुत अच्छा लगता था। और ठंड के दिन होते ना, तो तिल और वो ज्वार बोते थे हम लोग, तो उसके फुकड़े रहते थे, वो मिला के ठंड में खाते थे, बहुत आनंद आते थे। जब भी राखी आती है ना, तो मायके की बहुत याद आने लगती है। इतनी याद आती है, वो गाँव, वो घर, वो परिवार, वो छोटे छोटे भाई बहन, वो मस्ती, वो खो खो, कबड्डी, वो लड़ना, वो खेलना, वो मस्तियाँ करना, सब याद आने लग जाता है। पर धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब अपन खुद बूढ़े हो गए, अब बच्चे छोटे हैं, वाह ये जाए आए घूमे फिरे। अब अपन सिर्फ कल्पना करके और खुश रहो कि हाँ कितने अच्छे रहे थे। जिंदगी का हर पल बहुत कीमती है। तुम अरबों खरबों भी पैसे देके एक सांस नहीं खरीद सकते, एक सांस इतना भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि जितना भगवान ने टाइम दिया ना, इंसान इतना ही जिएगा। उसने पहले ही सब लिख दिया कि किसके साथ क्या होगा, कौन किस बीमारी से जाएगा, किस की कितनी सांसें हैं, हर सांस गिनी हुई है। इसलिए हर पल हंसते मुस्कुराते और अपना जो भी हिस्सा है उसको खूब अच्छे से ज़िंदगी को एंजॉय करो और बहुत खुश रहो, सब परिवार से मिलजुल के रहो। मतलब हर पल ये सोचो कि इतना खुश रहूं कि शायद कोई रहे। अपनी खुशी देख के दुश्मन भी जले के वास्तव में। और दुश्मन तो पैदा ही मत करो, किसी को दुश्मन समझो ही मत। दुश्मन समझोगे तो आपको दुश्मन समझेगा, और अगर किसी की निगाह में अपन दुश्मन है तो ठीक, उसे माफ़ कर दीजिएगा, तो ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत अच्छी हो जाएगी। राधे राधे जी।